बातूनी नाई की कहानी। महान सुल्तान शहरयार, जो असीम शक्ति और उससे भी अधिक धैर्य के स्वामी थे, खुद को एक अजीब दुविधा में पाया। उन्हें सूरज के सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचने से पहले एक महत्वपूर्ण काम निपटाना था और उन्हें दाढ़ी बनवानी थी। उन्होंने काशगर शहर के सबसे बेहतरीन नाई को बुलाया। फरीद नाम का एक आदमी आया, झुककर सलाम किया। उसके हाथ एक साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले कि सुल्तान कुछ बोल पाते, नाई का मुंह खुला और शब्दों की एक नदी बहने लगी। उसने मौसम, अपनी यात्रा और ऐसे महान शासक की सेवा करने के सम्मान के बारे में बात की। नाई के अपने औजार तैयार करते समय सुल्तान कुर्सी पर बैठे थे। उनका धैर्य जवाब दे रहा था। बकबक लगातार जारी थी, एक भिनभिनाती मक्खी की तरह जिसे भगाया नहीं जा सकता था। यह एक ऐसी ध्वनि की सिम्फनी थी जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। बहुत हुआ, सुल्तान ने आखिरकार आदेश दिया। अपनी बातें बंद करो और दाढ़ी बनाना शुरू करो। नाई रुक गया। उसकी आंखें दिखावटी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मेरे मालिक, उसने अपनी छाती पर एक हाथ रखते हुए कहा, मैं एक बहुत शांत आदमी हूं। आपको मेरे 6 भाइयों से मिलना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा भाई कुबड़ वाला है और मेरा दूसरा भाई बिना दांत का है। नाई ने अपने खाली हाथ से इशारा करते हुए समझाया। लेकिन आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। उनके शब्द एक तूफान की तरह हैं, ध्वनि का एक बवंडर जो कभी शांत नहीं होता। मेरा तीसरा भाई आधा अंधा है और मेरा चौथा पूरी तरह से अंधा है। उसने बात जारी रखी, रहस्यमय तरीके से आगे झुकते हुए। लेकिन वे सब में सबसे ज्यादा बातूनी हैं। उनकी जबानें इतनी तेज हैं कि वे रेगिस्तान की हवा को भी पीछे छोड़ सकती हैं। और मेरा पांचवां बहरा है, जबकि मेरे छठे को बोलने में दिक्कत है। उसने एक हाव भाव के साथ बात खत्म की। फिर भी वे कभी बातें करना बंद नहीं करते। अब मेरे मालिक, आप देख सकते हैं कि मैं उन सब में सबसे शांत हूं। सुल्तान की आंखें पूरी तरह से खींच में बंद थी। सुल्तान हार मानकर अपनी पोशाक से एक छोटी थैली निकाली। ये लो, उन्होंने कहा, इसे नाई को देते हुए। ये 3 सोने के सिक्के लो और चले जाओ। दाढ़ी बनाने की बात भूल जाओ। नाई ने पैसे को देखा, फिर सुल्तान की ओर। उसके चेहरे पर विनम्र तिरस्कार का भाव था। मेरे मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नाई ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। मैं अपनी बात का पक्का हूं। मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपकी दाढ़ी नहीं बना लेता। यह सम्मान की बात है। वो लंबा और गर्व से खड़ा था, उसकी छाती फूली हुई थी। लेकिन मुझे दोपहर तक एक महत्वपूर्ण काम निपटाना है। सुल्तान ने पास की एक मेज पर रखी एक बड़ी अलंकृत रेत घड़ी की ओर इशारा करते हुए विनती की। मुझे तुरंत निकलना होगा। उन्होंने चिंतित भाव से रेत घड़ी की ओर देखा। नाई ने आखिरकार अपना उस्तरा उठाया और दाढ़ी बनाना शुरू किया। लेकिन केवल 4 स्ट्रोक के बाद वो रुक गया। सुल्तान की आंखें चौड़ी खुली थीं। वे अविश्वास में नाई को घूर रहे थे। मेरे मालिक, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? नाई ने घोषणा की। आप इतने महत्वपूर्ण काम में जल्दबाजी कैसे कर सकते हैं? मुझे इस काम के बारे में बताइए और मैं आपको अपनी राय और उपयोगी सलाह दूंगा। नाई ने उस्तरा नीचे रखा और रहस्यमय तरीके से आगे झुक गया। उसका हाथ उसके कान पर था। सुल्तान, जिनका धैर्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था, ने उसे तुरंत खत्म करने के लिए कहा। लेकिन नाई ने उसे नजरअंदाज कर दिया, समय देखने के लिए कमरे से बाहर चला गया और सुल्तान को आधा मुंडा और पूरी तरह से चकित छोड़ गया। जब नाई लौटा तो सुल्तान उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब होकर अपना रहस्य बताया। मैं अपने दोस्तों के लिए एक दावत दे रहा हूं और उसके लिए देर हो रही है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। नाई का चेहरा अचानक एक एहसास से चमक उठा। ओह मेरे मालिक, मैं भी अपने दोस्तों के साथ एक दावत के बारे में भूल गया था, उसने चिल्लाया। सुल्तान ने अपनी हताशा के अंतिम प्रयास में नाई से कहा कि अगर वो बस दाढ़ी बनाना खत्म कर दे तो वो शाही दावत के लिए तैयार सारा खाना ले सकता है। नाई ने खाने का निरीक्षण किया, फिर एक उंगली ऊपर उठाई। मैं तब तक जारी नहीं रखूंगा जब तक आप मेरे लिए मिठाई के लिए फल नहीं लाते, उसने मांग की। सुल्तान अपनी कुर्सी पर ढह गए। उनका सिर उनके हाथों में था। पूरी तरह से हारे हुए